औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं जमात का साइंस। तो जो मेरा टॉपिक है ये सेल है और सब टॉपिक जो है सेल स्ट्रक्चर से हवाले से। तो जैसा आपको पता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे इस माहौल में जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे इस माहौल के इर्द गिर्द हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मसलन हम प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। तो देखा गया है जो भी ये चीजें हैं, whether they are plants, animals or microorganisms, all these are made up of small sized compartments and these compartments are called cells। और उन्हीं को हम सेल्स कहते हैं। ये छोटे छोटे बुनियादी इकाइयों के बने होते हैं। तो जिसकी वजह से जो ये प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इनकी शक्ल सूरत में फर्क आया है, यानी इनकी शक्ल और सूरत और इनका साइज अलग अलग है। हाँ, in our surroundings we see a large number of animals, plants and microorganisms. All these organisms are different from each other in their body shape and size. जो भी ये organisms हैं, जो भी ये जिंदा चीजें हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये छोटे छोटे सेल्स के बने होते हैं। और इन सेल्स के नंबर्स की वजह से, इनकी तादाद की वजह से, इनके साइज की वजह से, इनकी बॉडी शेप और बॉडी साइज जो है एनिमल्स प्लांट्स का ये अलग अलग रहता है। तो देखा गया है डिफरेंट फंक्शंस। ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो ये सेल्स होती हैं, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है, यही बुनियादी इकाई जो सेल्स है या खुलिये इनको हम उर्दू में कहते हैं, जो ये खुलिया होता है, यही बुनियादी काम करता है। मसलन न्यूट्रिशन का काम भी ये करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है। जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, मतलब हमें गुज़ा की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन या रेस्पिरेशन, ग्रोथ वगैरह, यही सेल्स जो हैं, यही बुनियादी इकाइयाँ जो हैं, जो ये खलिए हैं, यही काम अंजाम देते हैं। तो देखा गया जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये पहले मैं आपको ये बताऊंगा। द बॉडी ऑफ स्मॉल एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जो छोटे एनिमल होते हैं, उनकी बॉडी जो बनी होती है वो एक सेल की बनी होती है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे हमारे पास इमोबा है। और जो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स या प्लांट्स बड़ी बहुत ज्यादा सेलों के बने, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कोई ह्यूमन बींग है या प्लांट है, तो इनको हम मल्टी सेलुलर के नाम से पुकारते हैं। तो जो ये देखा गया, न्यूट्रिशन के लिए अलग सेल्स है, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स हैं, अलग सिस्टम है, ग्रोथ के लिए अलग है। तो ग्रोथ जो ये मिलकर करते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए अलग खुलिए काम करते हैं। ये है बात बेटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो वहां पर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्शन, ये एक ही सेल ये तमाम काम अंजाम देती है, जैसे एमोबा है। उसके बाद है सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग या लाइफ। जो सेल है ये बुनियादी इकाई है जिंदा रहने के लिए। तो बेटे क्या है बुनियादी, जैसे सेल होता है, जैसे हमारे पास एक रेडियो होता है या एक घड़ी होती है, जब तक ना हम उसमें वो छोटा बटन सेल डालते हैं या वो रेडियो में हम वो ड्राई सेल डालते हैं, तब तक वो नहीं चलता है। तो इसी तरह जो हमारी जिंदगी है, या कोई भी प्लांट है, एनिमल है, कोई भी लिविंग थिंग है, तो उसको चलाने के लिए, उसका निज़ाम चलाने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए सेल्स की जरूरत होती है, एक्टिव सेल्स की। जो ये सेल्स होते हैं, जैसे कोई मकान बनाता है, तो मकान बनाने के वक्त वहां पर ईंटों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात जो है वो ईंट है। मकान को बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है। तो जब ये छोटी छोटी ईंटें मिलकर दीवार बनाती है, जब दीवारें मिलती है तो मकान बनाते हैं। इसी तरह जो ये जिंदा रहने के लिए या एक जिस्म है, जो बुनियादी इकाई है वो सेल है। छोटी सी इकाई जो है वो सेल है। ये भी इसी तरह काम करती है जिस तरह एक ईंट मकान बनाने में अपना रोल अदा करती है। इसी तरह जो ये सेल होती है, ये भी किसी भी जिस्म को बनावट देने के लिए ये एक अहम रोल अदा करती है। तो मैं फिर पढ़ूंगा। द सेल्स आर कंपेयर टू द ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग, जस्ट एज ब्रिक्स और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ए बिल्डिंग, the cells or basic structure units of a living organism।
जो जो ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की मौजूदगी की वजह से एक जिस्म वजूद में आता है। तो क्या देखा गया है, सेल्स कुड नॉट बी सीन अप टू द 17th सेंचुरी, जो 17वीं सदी तक इन सेल्स को नहीं देखा गया था, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। 17वीं सदी तक सेल्स को नहीं देखा गया था क्योंकि इनका एक छोटा साइज था। और छोटे साइज बाद में कैसे देखा गया, एक माइक्रोस्कोप बनाई, क्यूब माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने, तो उसी की वजह से ये मुमकिन हुआ कि इन छोटी छोटी सेल्स को देखा गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को देखा गया। तो डिस्कवरी ऑफ द सेल, द डिस्कवरी ऑफ सेल वाज मेड बाय ए इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। ये आप याद रखना बेटे कि रॉबर्ट हुक जो था एक अंग्रेजी साइंसदान था, उसने 1665 ईस्वी में सेल दरियाफ्त की। कैसे उसने सेल दरियाफ्त की, उसके पास अपना एक बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था, तो उसी की मदद से उसने ये सेल देखी, तो उसको क्यूब माइक्रोस्कोप के नाम से पुकारा गया था। तो उसने क्या देखा, उसने क्रॉक, हाँ शाहबलूत एक दरख्त है, उसी की छाल को उसने इस अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो वहां पर उसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स देखे, तो जिनको उसने सेल्स का नाम दिया गया। उसी कंपार्टमेंट, जैसे वो हनीकॉम्ब होता है, तो जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, अगर आप उसमें देखेंगे तो वहां पर भी यही सेल्स की तरह बना हुआ होता। इसी तरह उसने इस शाहबलूत की छाल में देखा कि उसमें भी ऐसी ऐसी कंपार्टमेंट्स बनी हुई है, उन्हीं कंपार्टमेंट्स को उसने सेल्स का नाम दिया। तो मैं फिर पढ़ूंगा आपको डिस्कवरी ऑफ सेल। द डिस्कवरी ऑफ सेल वाज मेड बाय ए इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में अंग्रेजी साइंसदान रॉबर्ट हुक ने सेल दरियाफ्त की। He observed a thin slice of cork under his cube microscope। तो उसने क्या देखा, शाहबलूत की छाल, जो शाहबलूत है ये एक दरख्त समझो, इसकी छाल उसने अपने इस माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर उसमें क्या देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, तो उसमें शहद के छत्ते की तरह वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, जैसे ये है, तो उन्हीं को उसने क्या नाम दिया, सेल्स का नाम दिया। Compartment में honeycomb structures. He named these compartments as cells. He demonstrated his work to the scientists at the Royal Society of London। तो उसने अपने इस तजुर्बे पे जो उसने ये सेल्स देखी, इसकी नुमाइश उसने रॉयल सोसाइटी लंदन में अंजाम दी। यानी वहाँ पर बहुत सारे साइंसदान जमा थे, तो उनके सामने उसने अपना एक कारतबा, अपना एक कारनामा उनको दिखाया, और उससे ये बात साबित हो गई कि जो सेल है इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग। तो मुझे फिर मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब के सब अलग अलग साइजेस और अलग अलग शेप्स के होते हैं। इनकी अलग शक्ल होती है, इनके अलग क्या कहेंगे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, जो देखा गया है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, इनको अलग अलग तरीके से, इनकी न्यूट्रिशन अलग है, रेस्पिरेशन अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की बात करेंगे तो वहां पर एक ही सेल तमाम काम अंजाम देती है, न्यूट्रिशन का काम भी, रेस्पिरेशन का, ग्रोथ का, रिप्रोडक्शन का। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की बात करेंगे तो वहां पर जो सेल्स हैं ये मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए अलग सेल्स होती हैं, न्यूट्रिशन के लिए अलग होती हैं, रेस्पिरेशन के लिए अलग लंग्स होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सेल्स अपना अपना काम अंजाम देती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है वहां पर। तो जो एनिमल्स जो एक सेल के बने उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो बहुत ज्यादा सेलों के बने उनको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो देखा गया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है ये बुनियादी का, ये जिंदा रहने के लिए। तो जैसे हम मकान बनाते हैं वहां पर हम ईंट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो इंसान होता है या हैवान या कोई भी चीज होती है, उसको बनाने के लिए एक सेल जो है बुनियादी अहम रोल अदा करती है, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट है ये। तो इसके बाद हम डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को देखा अंडर ए क्यूब माइक्रोस्कोप, अपने माइक्रोस्कोप बनाई थी, उसी के दरमियान में उसको देखकर उसने क्रॉक कैमियम को वहां पर देखा, क्रॉक को देखा, जिसको शाहबलूत का नाम दिया गया है। एक दरख्त है, उसकी छाल को उसने उस कंपार्टमेंट के नीचे डालकर
अपने इस माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर उसने वहां पर क्या देखा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उसने देखे, तो उसने उन्हीं को सेल्स का नाम दिया। तो ये तमाम काम उसने नुमाइश के तौर पर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में दूसरे साइंसदानों के सामने पेश की, तो उसकी बहुत सराहना हुई। बाकी आज हम इतना पढ़ेंगे, बाकी मसला